देखिए दोस्तों, 3 भाइयों के बीच में एक बहन, जो कि भाई विदेश कमाने के लिए जाता है और लेके आता है पैसों की पोटली। और पहले मिलने के लिए किससे जाता है? अपनी लाडो से मिलने जाता है, अपनी बहन से मिलने जाता है। परंतु कहते हैं ना, बहनें सभी एक जैसी नहीं होती है, बहनें 2 प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा कहीं जगह भाई अगर खाता छंटनी करवा रहा हो या अपने पिता की जमीन अपने नाम करवा रहा हो, अगर ये बात बहन को पता चल जाती है कि मेरा नाम भी इस जमीन में है, तो कई सारी लालची बहनें ऐसी होती हैं कि भाई से तक पैसे लेने के चक्कर में इतनी खिंचाई करती है कि साइन अंगूठा भी अच्छे से नहीं करती है। कहती है कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती है। ऐसी बहनों की इज्जत अपने पियर में दो कौड़ी की नहीं होती है। फिर वो जो परिवार में जो पड़ोसी होते हैं उनके घर घर बैठक लगाती रहती है। उल्टा अपने ही माँ की कोख से जन्म लिए हुए भाई और भौजाई की बुराइयां करती फिरती है। आपको कहीं जगह ऐसी बहनें देखने को मिली होगी। और एक बहन ऐसी होती है कि अपने ससुराल में कहीं सारा दुख होता है, कहीं ज़्यादा तड़प होती है, अपनी जान तक गँवा देती है, परंतु भाई भौजाई को परेशान नहीं करती है। अपने पियर की इज़्ज़त और अपने पियर पे कोई आँच नहीं आने देती है। बहनें 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, 4 भाई-बहन थे, 3 भाई थे, 1 बहन थी। एक भाई विदेश कमाने के लिए जाता है और वहां से कई सालों तक काम करता है और बहुत सारे पैसे कमा के पहले मिलने किससे जाता है? अपनी प्यारी लाडो से मिलने जाता है। और वो कौन थी? उसकी बहन। जब उसकी बहन से वो भाई मिलने जाता है तो पैसों की पोटली लेके आता है इतनी सारी, और बहन को कहता है, ऐसे नहीं देखता है कि इसकी शादी हो गई। क्योंकि कई सारे भाई ऐसे होते हैं जो अपने पत्नी और अपने बच्चों को पता नहीं लगने देते और चुपके से अपनी बहन को तक पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो माँ की जननी होती है, माना माँ की कोख से पैदा होती है, तो उसे उसकी बहुत ही माना अपनापन होता है। भले ही उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसे दूसरे घर पे भेज देते हैं, फिर भी वो बहन के रूप से उसे हमेशा ही देखता रहता है, छोटी की नज़र से देखता है, प्यार से बोलता है। ऐसे भाई भी रहते हैं, भाइयों में भी 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए, भाई पिता का फर्ज भी निभाता है। कहते हैं बड़ा भाई पिता सामान्य होता है, पिता की कमी महसूस नहीं होने देता। बेटा कहना, लाड प्यार से रखना, हर प्रकार से वो उसे बहुत ही अपनी बेटी सामान्य मान के चलता है। अब देखिए, वो भाई उसकी बहन से मिलने जाता है और पैसों की पोटली लेके जाता है साथ में, तो बहन की नज़र उस पोटली पे पड़ती है और भाई कहता है कि देख बहन, कल अपने दिन कितने खराब थे और आज मैं कई सारे पैसे कमा के लाया हूँ। बहन की नज़र उस पोटली पे पड़ जाती है और वो बहन उस भाई से प्यार से बातें करने लग जाती है और कहती है कि भाई आप रुको। अब देखिए, जब भाई सो जाता है तो बहन कहाँ जाती है? बहन को नींद नहीं आती है। भाई सोने के बाद बहन भागी-भागी जेठ के पास जाती है और जेठ से कहती है कि लियाओ जेर की पुड़िया, खिला दूँ मैं मेरे भाई को, मार देती हूँ उसे और बन जाते हैं करोड़पति। वो उसके जेठ से कहती है। जेठ की बातें सुन के और उसकी पत्नी माना उसका पति ये बात सुन लेता है तो कहता है कि तू कैसी बहन है, कुलक्षणी है तू मेरे घर में, नारी नहीं नारी के नाम से कलंक है तू, अपने भाई को ही मारना चाहती है, कैसी स्त्री है तू। ये बात सुनते ही वो चुप हो जाती है, उसके बाद उसे चैन नहीं आती है। कहते हैं माया किसी को सोने नहीं देती है। माया तो ऐसी होती है कि घेरा लगाती रहती है, नींद नहीं आती है, वो उसके काल बन के घेरा लगाने लग गई उसकी भाई के ऊपर। अब देखिए, भागी-भागी देवर के पास जाती है और पति को पता नहीं लगने देती है। देवर को कहती है कि
लिया ओ देवर जी जेर की पुड़िया, खिला दूँ मैं मेरे भाई को और ले लूँ पैसों की पोटली, बन जाते हैं करोड़पति। देवर को भी आ जाता है लालच, दोनों देवर भौजाई मिलके जेर की पुड़िया लेके आते हैं और उस भाई को जेर की पूड़ी खाने में मिला के और उस भाई को भोजन परोस देती है। भाई मुस्कुराते हुए, हँसता हुआ अपने बहन के हाथ का भोजन ग्रहण कर लेता है और जैसे ही भोजन खाते ही वो नींद में सोया का सोया ही रह जाता है। बहन देखती है कि कहीं जिंदा नहीं उठ जाए ये, ऊपर से तलवार से सिर कलम कर देती है। जैसे ही वो बहन उस भाई का सिर काटती है और माँ को पता लग जाता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ की ममता। माँ को सपना आता है कि बहन ने भाई का सिर कलम कर दिया। माँ रातों ही रात अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है और आके देखती है तो अपने ही लाल का सिर कटा हुआ पाती है। तो कहती है कि हे कुलक्षणी, कैसी है तू बहन, अपने ही भाई की ले ली तूने जान। माँ बड़ी बिलबिलाती है, रोती है और जमाई से कहती है कि काट दो इसका सिर, ये पत्नी और बेटी के लायक नहीं और ना बहन कहलवाने के लायक है, इसने ले ली मेरे लाल की जान। ये बात पति को अच्छे से पता था कि ये कहीं माना 2 दिन से इसके ऊपर षड्यंत्र रच रही थी ताकि इसने इस भाई की जान ले ली। पैसों के खातिर उस भाई का सिर कलम कर देती है। ये बात सुनते ही पति को फिर एहसास होता है कि ना तो मेरा ससुराल रहा और ना ही मेरी कोई इज्जत इसने रहने दी। फिर ये मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं, ये तो नारी के नाम से कलंक है, बहन के नाम से कलंक है, इसे कौन रख सकता है। माँ कहती है दर्द के साथ कि काट दो इस कुलक्षणी का सिर और कर लो दूसरी शादी। अब देखिए वो क्या करता है पति, बिना कुछ सोचे समझे उसका सिर कलम कर देता है और दोनों की चिता को वो माता साथ में अग्नि देती है। तो ऐसी बहनें भी रहती है, 2 प्रकार की बहनें रहती हैं, ताकि इस बहन ने उस भाई की जान ले ली, खुद का घर उजाड़ दिया, भाई का घर उजाड़ दिया, आगे पीछे सोचा नहीं। अगर बहन सोचती तो ऐसा सोचती कि ये कमा के लाया तो कभी तो मेरे को इसमें से कभी मैं जाऊंगी पियर तो मेरा भी नाम रोशन होगा कि मेरा भाई ने इतना कमाया, मेरे भाई के पास इतना है, मेरे भाई के पास इतना दिमाग है। ऐसा ही सोच के बहन संतुष्टि कर लेती। परंतु कई सारी लालची बहनें भाइयों को बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है और भौजाइयों को भी बहुत दुख देती है। तो ऐसी बहनें आपको कहीं जगह देखने को मिलती होगी कि भाइयों को दुख देके पड़ोसी के घर पे अच्छे व्यवहार से रहना। अच्छी लगी हो ये कहानी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।